क्वेश्चन नंबर 13 से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो पहले हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जनरल एंट्रीज क्या होंगी वो सीख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होगा उस वक्त जाने वाले पार्टनर के हिस्से की जो गुडविल होगी वो उसे दी जाएगी। इट मीन्स वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। और उससे पहले एक और एंट्री करेंगे जो एग्जिस्टिंग गुडविल है। इट मीन्स जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल शो हो रही है उसे हम राइट ऑफ करेंगे और उसकी एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR। देखिए यहाँ पे ऑल पार्टनर्स में जो रिटायर हो रहा है उसको भी इंक्लूड करके टू गुडविल अकाउंट। जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे सारे पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में। इसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल उसे दी जाएगी, उसके कैपिटल अकाउंट में CR की जाएगी। और वो देगा कौन या फिर किसके कैपिटल अकाउंट में वो DR होगी? जिन पार्टनर्स ने रिटायर होने वाले पार्टनर के शेयर को एक्वायर किया है उनके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में DR किया जाएगा। तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, कैपिटल अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट को DR कर दिया जाएगा। टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। एक और बात आपको यहां ध्यान रखनी है कि जो रिटायर होने वाला पार्टनर है उसे तो उसके हिस्से की गुडविल है वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और इसे गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में DR किया जाएगा। इट मीन्स जो इस रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को एक्वायर कर रहे हैं वही रिटायरिंग पार्टनर को उसके हिस्से की गुडविल का पेमेंट करेंगे और उन्होंने रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को जिस रेशियो में एक्वायर किया है उसी रेशियो में उसे उसके हिस्से की गुडविल को गेनिंग पार्टनर्स में DR किया जाएगा, मतलब गेनिंग रेशियो में। एक और चीज़ यहाँ पर कि कभी कभी कोई रिमेनिंग पार्टनर मतलब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके बाद जो पार्टनर्स रह गए हैं उनमें से कोई पार्टनर गेन करने की जगह सेक्रीफाइस करता है, उसका हिस्सा कम हो जाता है तो उसको भी गुडविल का पेमेंट किया जाएगा, उसके अकाउंट में गुडविल का अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा जितना शेयर उसने सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ लिखेंगे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर ऑल्सो सेक्रीफाइस। अगर जो रिमेनिंग पार्टनर रह गए हैं उनमें से कोई पार्टनर गेन करने की जगह सेक्रीफाइस करता है तो उसके अकाउंट में भी जितना पोर्शन उसने सेक्रीफाइस किया है गुडविल का उतना पोर्शन उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी गुडविल से रिलेटेड जनरल एंट्रीज। अब हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 पढ़ लेते हैं। सुनील, शाहिद एंड डेविड आर पार्टनर्स और इनका रेशियो है 4:3:2। शाहिद रिटायर्स एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। कैलकुलेट शाहिद शेयर ऑफ गुडविल एंड पास द जनरल एंट्री फॉर गुडविल। सुनील एंड शाहिद डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। देखिए, गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए जब पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल उसे देने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसके हिस्से को किसने एक्वायर किया है, गेन किया है। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है सुनील, शाहिद और डेविड का। इनका ओल्ड रेशियो है 4, 3 and 2। इसके बाद यहाँ रिटायर हो गया है शाहिद रिटायर हुआ है और शाहिद के रिटायर होने के बाद सुनील और डेविड का नया रेशियो दिया हुआ है। देखिए, सुनील और डेविड का नया रेशियो दिया है 5:3। तो आपके पास ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। तो इस कंडीशन में आपको ओल्ड और न्यू का केवल कंपैरिजन करना है और पता करना है कि किसने रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को गेन किया है। लेकिन कंपैरिजन के लिए ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों का सम ऑफ द रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो है 9 और न्यू का सम ऑफ द रेशियो है 8। तो आप इसमें 8 का
और इस रेशियो में 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों रेशियोज का सम ऑफ द रेशियो सेम हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, हम दोबारा से लिख देंगे ओल्ड और न्यू रेशियो, सुनील, शाहिद एंड डेविड, और इधर है सुनील और डेविड। तो देखिए इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 32, 24 एंड 16, इसमें 9 का करेंगे, 45 एंड 27। अब हम कंपैरिजन करेंगे, तो देखिए ये 32 से 45 हो गया, इट मीन्स इसने 13/72 पोर्शन गेन किया है। ये 16 से 27 हो गया, इट मीन्स इसने 11/72 पोर्शन गेन किया है। यहाँ से हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। गेनिंग रेशियो सुनील और डेविड का हो गया 13:11, ये इनका गेनिंग रेशियो है। अब हम एंट्री कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जिस्टिंग गुडविल तो है नहीं जिसे हमें राइट ऑफ करना पड़े, केवल रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल उसे दी जानी है और उसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR। क्योंकि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मानेंगे, तो एंट्री होगी सुनील्स कैपिटल अकाउंट DR एंड डेविड्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर शाहिद कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, तो यहाँ देखिए शाहिद के हिस्से की गुडविल कितनी है ये हमें पता करना पड़ेगा। पूरी फर्म की गुडविल है 72,000, लेकिन शाहिद को पूरी फर्म की गुडविल तो नहीं दी जाएगी। शाहिद जितने का हिस्सेदार है गुडविल का उतना ही हिस्सा उसे दिया जाएगा। तो शाहिद शेयर ऑफ गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे। पूरी फर्म की गुडविल है 72,000 और शाहिद कितने का हिस्सेदार है 3/9 का, तो इसके हिस्से की गुडविल है 24,000। ये 24,000 शाहिद के कैपिटल अकाउंट में हम CR करेंगे और जिन्होंने शाहिद के हिस्से को गेन किया है उनके में DR करेंगे। और गेनिंग रेशियो हमने निकाला था 13:11, तो 13:11 में हम 24,000 को बांटेंगे तो इसके हिस्से में आएगा 13,000 और इसके में 11,000 DR। क्वेश्चन नंबर 14, P, Q, R and S were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3:1:1. On 1st January 2021, S retired from the firm. On S retirement, goodwill of the firm was valued at 4,20,000. New profit sharing ratio among P, Q and R will be 4:3:3. तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका 14। अब पहले हम देख लेंगे कि जो S रिटायर हुआ है, S के रिटायरमेंट के बाद किसने उसके हिस्से को एक्वायर किया है। तो ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, तो हम केवल कंपैरिजन करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर आप देखिए 5:3:1:1, 4:3:3 दोनों ही रेशियोज़ का सम ऑफ द रेशियो इक्वल है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए P पहले 5 का पार्टनर था, अब 4 रह गया, इट मीन्स इसने 1/10 सेक्रीफाइस किया है। Q का हिस्से में कोई चेंज नहीं आया है। R पहले 1 का पार्टनर था, अब 2 हो गया, इट मीन्स इसने 2/10 पोर्शन गेन किया है। और ये जो S है ये तो रिटायर हो रहा है, ये तो सेक्रीफाइस करेगा ही। यहाँ आप देखिए पूरा का पूरा गेन किसने किया है, केवल R ने, और एक जो रिमेनिंग पार्टनर है P उसने गेन नहीं किया है बल्कि सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके अकाउंट में भी गुडविल का अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा और जो P है उसके अकाउंट में भी क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया है। और पूरा का पूरा डेबिट किसके में होगा, R के में, क्योंकि पूरा दोनों का ही शेयर रिटायरिंग पार्टनर का और रिमेनिंग का भी 1/10 शेयर R ने ही गेन किया है। तो एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, इट मीन्स R कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हो गया 2S कैपिटल अकाउंट, और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पर आप देखिए एक रिमेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसके अकाउंट में भी गुडविल का अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा, केवल उतना पोर्शन जितना कि उसने सेक्रीफाइस किया है। तो देखिए S को कितना देंगे, P को कितना देंगे। देखिए पूरी फर्म की गुडविल आपको क्वेश्चन में बताई गई है 4,20,000, तो 4,20,000 में से S तो रिटायर हो गया, S कितने का हिस्सेदार था 1/10 का, तो पूरी फर्म की गुडविल का 1/10 मीन्स 42,000 इसको दिया जाएगा। और P रिटायर नहीं हुआ है
लेकिन इसने अपने हिस्से में से 1/10 पोर्शन सेक्रीफाइस किया है, इसलिए पूरी फर्म की गुडविल का 1/10 पोर्शन इसको भी दिया जाएगा, मतलब इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। और ये दोनों ही अमाउंट किसके अकाउंट में डेबिट होंगे? आर के अकाउंट में, क्योंकि उसी ने पूरा हिस्सा गेन किया है दोनों का। तो देखिए 4,20,000 इंटू इसने गेन किया है 2/10, तो इसके अकाउंट में डेबिट होगा 84,000। क्वेश्चन नंबर 15, अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। मनीषा रिटायर्ड and the goodwill of the firm is valued at 1,80,000. Aparna and Sonia decided to share future profits in the ratio of 3:2. Pass necessary journal entries. देखिए अपर्णा, मनीषा और सोनिया का ये रेशियो है 3:2:1 और मनीषा के रिटायरमेंट के बाद अपर्णा और सोनिया ने न्यू रेशियो डिसाइड किया है 3:2। इट मीन्स आपको ओल्ड और न्यू दोनों दिया है, तो आप केवल कंपैरिजन कर दीजिए ओल्ड और न्यू का, तो आपको पता चल जाएगा किसने गेन किया है इसके हिस्से को। तो देखिए इसका सम ऑफ द रेशियो 6 है और इसका 5 है, तो हमने इसमें 5 का और इसमें 6 का मल्टीप्लाई करके दोबारा से रेशियो लिख दिया है। तो देखिए अपर्णा पहले 15 की पार्टनर थी, अब 18 हो गया। इट मीन्स इसने गेन किया है 3/30 पोर्शन। मनीषा ने रिटायरमेंट पे अपना हिस्सा सेक्रीफाइस ही किया होगा, 10/30 सेक्रीफाइस। और सोनिया का हिस्सा पहले 5 था, अब 12 हो गया। इट मीन्स इसने 7/30 पोर्शन गेन किया है। तो दोनों ने ही गेन किया है, अपर्णा और सोनिया ने। तो हम इनका गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो गेनिंग रेशियो आ रहा है अपर्णा और सोनिया का 3:7। अब देखिए रिटायरिंग पार्टनर कौन है? मनीषा। मनीषा के हिस्से की गुडविल उसे दी जानी है, कौन देगा? अपर्णा एंड सोनिया। तो देखिए पूरी फर्म की गुडविल है 1,80,000, इसमें से मनीषा का शेयर कितना होगा? तो पूरी फर्म की गुडविल है 1,80,000 और मनीषा का हिस्सा है 2/6 या 10/30, एक ही बात है। इसके हिस्से की गुडविल है 60,000 रुपीज़, ये मनीषा को दी जाएगी। इट मीन्स मनीषा के कैपिटल अकाउंट पे हम 60,000 क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसके अकाउंट में करेंगे? जिन्होंने मनीषा के हिस्से को गेन किया है, इट मीन्स अपर्णा एंड सोनिया। तो अपर्णास कैपिटल अकाउंट DR, सोनियास कैपिटल अकाउंट DR, टू मनीषास कैपिटल अकाउंट। तो देखिए मनीषा के हिस्से की है 60,000, तो 60,000 अपर्णा और सोनिया के कैपिटल अकाउंट में हम DR करेंगे, उनकी गेनिंग रेशियो में 3 और 7 में। तो आप देखिए 60,000 को आप 3 और 7 के रेशियो में बांटेंगे तो 18,000 और 42,000। क्वेश्चन नंबर 16, A, B, C are partners sharing profit in the ratio of 3:1. B retired and the new ratio is 2:1. On B's retirement, the goodwill of the firm was valued at 90,000. Pass the journal entry. देखिए यहाँ पर A, B, C 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 3:1। B के रिटायरमेंट के बाद A और C का न्यू रेशियो दिया है 2:1। तो आपको ओल्ड और न्यू दोनों दिया है, तो आप केवल कंपैरिजन कर लीजिए, लेकिन कंपैरिजन के लिए सम ऑफ द रेशियो दोनों रेशियोज का इक्वल होना चाहिए। इसका 6 है, इसका 3 है, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और ओल्ड और न्यू रेशियो को दोबारा से लिख दिया। यहाँ हमने कंपैरिजन में देखा कि A ने गेन किया है 1/6, B तो रिटायरिंग पार्टनर है, उसने अपना 2/6 हिस्सा छोड़ दिया, और C ने गेन किया है 1/6। इट मीन्स A और C का गेनिंग रेशियो आ गया 1:1। तो अब हम रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल उसके कैपिटल अकाउंट पे CR करेंगे। तो देखिए रिटायरिंग पार्टनर कौन है? B, और B के हिस्से की गुडविल कितनी होगी? 2/6। तो 20 शेयर ऑफ गुडविल हम निकालेंगे। देखिए पूरी फर्म की गुडविल है 90,000 और B पार्टनर है 2/6 का, देखिए इधर, तो इसके हिस्से की गुडविल है 30,000। इसे 30,000 गुडविल का इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करके दिया जाएगा, और वो देगा कौन? A और C। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में, मतलब इक्वली। तो A's कैपिटल अकाउंट DR, C's कैपिटल अकाउंट DR, टू रिटायरिंग पार्टनर B's कैपिटल अकाउंट। तो B को देना है 30,000
30,000 ये दोनों इक्वली 1:1 के रेशियो में देंगे तो आप देखिए इसके कैपिटल अकाउंट में 15,000 और इसके में भी 15,000 डीआर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अमन, बिमल एंड दीपक आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. द गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 37,500. Aman retired. Bimal and Deepak decided to share future profits equally. Calculate gain sacrifice of Bimal and Deepak on Aman's retirement. Past journal entry for goodwill. तो देखिए यहाँ पर अमन, बिमल और दीपक ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 2, 3 एंड 5. यहाँ अमन रिटायर हो गया, उसके बाद रह गए बिमल और दीपक, और इन्होंने अपना नया रेशियो डिसाइड किया है 1:1. तो हमें ओल्ड और न्यू दोनों पता है, तो हम कंपैरिजन करेंगे, लेकिन कंपैरिजन के लिए आपको पता है सम ऑफ द रेशियो इक्वल होना चाहिए. ओल्ड रेशियो का सम ऑफ द रेशियो है 10 और न्यू का सम ऑफ द रेशियो है 2, तो हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके इसका भी सम ऑफ द रेशियो 10 कर देंगे. तो देखिए हमने दोबारा से ओल्ड और न्यू रेशियो लिख दिया है, और यहाँ कंपैरिजन में हमें पता चला कि भाई अमन तो रिटायर हो रहा है, वो अपना 2/10 हिस्सा सेक्रीफाइस करके जा रहा है, और बिमल 2/10 शेयर एक्वायर कर रहा है, और दीपक का रेशियो हिस्सा जितना पहले था उतना ही है. इसका मतलब अमन का पूरा शेयर बिमल ने ही एक्वायर कर लिया है. तो बिमल के कैपिटल अकाउंट में ही पूरा का पूरा अमाउंट डीआर किया जाएगा जो अमन के हिस्से की गुडविल का होगा. तो देखिए अमन शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, पूरी फर्म की गुडविल है 37,500. तो इसमें से अमन के हिस्से की गुडविल कितनी होगी, 37,500 इंटू अमन देखिए हिस्सेदार था 2/10 का, तो इसके हिस्से की गुडविल है 7,500, और ये 7,500 पूरे के पूरे बिमल से लिए जाएंगे क्योंकि उसी ने इसके शेयर को एक्वायर किया है. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, तो बिमल्स कैपिटल अकाउंट डीआर होगा. 2 रिटायरिंग पार्टनर, तो अमन कैपिटल अकाउंट, इसके हिस्से की गुडविल है 7,500, पूरी की पूरी बिमल के कैपिटल अकाउंट में ही डीआर की जाएगी. क्वेश्चन नंबर 18, हैनी, पेमी एंड सनी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1. गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट 60,000. पेमी रिटायर्स एंड एट द टाइम ऑफ पेमीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 84,000. हैनी एंड सनी decided to share future profit in the ratio of 2:1. Record necessary journal entries. देखिए यहाँ पर H, P और S का पुराना रेशियो था 3:1 और P रिटायर हो गया, तो हैनी और सनी का नया रेशियो डिसाइड हुआ है 2:1. तो ओल्ड और न्यू दिया है तो हम कंपैरिजन कर लेंगे, लेकिन उसके पहले हमें इनका सम ऑफ द रेशियो सेम करना है. ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 6 है और न्यू का है 3, तो हमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसको भी 6 करना होगा. तो देखिए ओल्ड रेशियो हमने ये लिखा है, न्यू में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है. अब हम कंपैरिजन करेंगे, तो देखिए हनी ने गेन किया है 1/6, और जो पेमी है ये तो रिटायर हो रहा है तो ये तो सेक्रीफाइस करेगा ही 2/6, और सनी ने गेन किया है 1/6. तो यहाँ हमने देखा गेनिंग रेशियो आ गया हैनी और सनी का 1:1. इस क्वेश्चन में आपको एक और गुडविल दी है, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स. ये एग्जिस्टिंग गुडविल है. देखिए गुडविल का एडजस्टमेंट जब हम करते हैं तो पहले हमें एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना होता है. तो हम पहले ये जो एग्जिस्टिंग 60,000 गुडविल है इसे राइट ऑफ कर देंगे. हैनीज कैपिटल अकाउंट डीआर, पेमीज कैपिटल अकाउंट डीआर, सनीज कैपिटल अकाउंट डीआर, 2 गुडविल. तो ये तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल दी है हमें 60,000, उसे राइट ऑफ करने की एंट्री है. और जो एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ की जाती है वो ओल्ड रेशियो में की जाती है. ओल्ड रेशियो है 3:1. तो 3:1 में हम 60,000 को बांटेंगे तो हमारा इधर आएगा 30,000, 20,000 एंड 10,000. इसके बाद हम बात करेंगे रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल. तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पेमी जो फॉर्म की गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है वो है 84,000. इस 84,000 में से पेमी के हिस्से की गुडविल कितनी होगी, पेमीज शेयर ऑफ गुडविल. तो देखिए पूरी फॉर्म की गुडविल है 84,000, उसमें इसका हिस्सा होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग
2/6। तो इसके हिस्से की गुडविल है 28,000 और ये 28,000 पी के कैपिटल अकाउंट में सीआर किया जाएगा। डीआर किसके कैपिटल अकाउंट में होगा? जिन्होंने पी के हिस्से को गेन किया है, हैनी और सनी ने, तो इनके कैपिटल अकाउंट में हम डीआर कर देंगे। तो देखिए पी के हिस्से की जो 28,000 है वो इन दोनों में हमने डीआर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए यहाँ पर हिडन गुडविल नया टॉपिक है कि एबीसी पार्टनर है, 4:3 उनका रेशियो है। बी रिटायर्स and his capital after making adjustment for reserve and gain on revaluation stand at 1,39,200. A and C agreed to pay him 1,50,000 in full settlement of his claim. Record necessary journal entries. New ratio is 5:3. तो देखिए ABC का ओल्ड रेशियो है 4:3:2 और न्यू रेशियो B के रिटायरमेंट के बाद A और C का है 5 और 3। तो ओल्ड और न्यू दोनों दिए हैं, कंपैरिजन करेंगे, उसके लिए सम ऑफ द रेशियो इक्वल करेंगे। तो देखिए ए बी सी का ओल्ड रेशियो है 4:3:2, सम ऑफ द रेशियो 9 हो गया और इसका सम ऑफ द रेशियो 8 है। तो हम 9 और 8 का एलसीएम लेंगे, 72 आएगा। इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम दोबारा से ओल्ड और न्यू रेशियो लिख देंगे और कंपैरिजन कर लेंगे। तो देखिए 8 32 से 45 हो गया, इट मीन 13/72 पोर्शन गेन किया है। बी रिटायर हुआ है, 24/72 सेक्रीफाइस करके गया है और सी 16 से 27 हो गया, इट मीन्स इसने 11/72 पोर्शन गेन किया है। तो गेनिंग रेशियो ए और सी का हो गया 13:11। अब इस क्वेश्चन में हमें फर्म की गुडविल नहीं दी गई है, लेकिन उन्होंने बताया है कि बीस कैपिटल आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व गेन ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड्स एट 1,39,200 एंड ए एंड सी एग्रीड टू पे 1,50,000। देखिए किसी भी पार्टनर को रिटायरमेंट पर क्या दिया जाता है, अमाउंट कौन सा पे किया जाता है? कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व, रिवैल्यूएशन का गेन प्लस गुडविल का उसका हिस्सा। तो ये जो आपको 1,39,200 दिया है, ये इस कैपिटल की वैल्यू दी है, इसमें गुडविल इंक्लूड नहीं है। और जो ए और सी है उन्होंने बी को कितना अमाउंट देके सेटलमेंट किया है? 1,50,000। इसका मतलब बी को जो एक्सेस अमाउंट दिया जा रहा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जो कैपिटल है उसकी 1,39,200, उससे ऊपर जो भी अमाउंट बी को दिया जा रहा है वो ही बी के हिस्से की गुडविल है। इट मीन्स इसे दिया जा रहा है 1,50,000 लेस 1,39,200 इसका कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है। तो जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है इट मीन्स 10,800, ये बी के हिस्से की गुडविल है। अब हमें गुडविल के लिए एंट्री करनी है। आपको पता है उसकी जनरल एंट्री में हमें गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डीआर करना होता है। तो यहाँ ए और सी गेन कर रहे हैं, तो ए कैपिटल अकाउंट डीआर, सी कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब टू बी कैपिटल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर बी के हिस्से की गुडविल हम निकाल चुके हैं 10,800 और ये 10,800 ए और सी के कैपिटल अकाउंट में डीआर किए जाएंगे। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो मतलब 13:11। तो देखिए 10,800 इंटू 13/24, 10,800 इंटू 11/24। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका आएगा 5,850 और इसका आएगा 4,950। Question number 20. Shivam, Kapil and Deepak are partners in the ratio 3:1:2. On 31st March 2022, Kapil retired and his capital account after adjustment of reserve and profit on revaluation was 3,50,000. Shivam and Deepak paid him 4,20,000 in settlement of his claim. तो देखिए यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, शिवम, कपिल एंड दीपक। कपिल रिटायर हो गया। देखिए शिवम और दीपक 2 पार्टनर रह गए, इनका न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है। अगर आपको न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो वही होता है जो ओल्ड होता है। ओल्ड इनका कितना है? 3:2। तो यही आ गया हमारा गेनिंग रेशियो। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इन्होंने कपिल को कितना अमाउंट पे किया है। कपिल का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 3,50,000 आ रहा था।
लेकिन इन्होंने उसे पेमेंट किया है 4,20,000। इट मीन्स जो एक्सेस अमाउंट पे किया गया है कपिल को, वही कपिल के हिस्से की गुडविल है। तो देखिए 4,20,000 इसको पे किया गया है, जबकि इसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट था 3,50,000। तो कपिल के हिस्से की गुडविल है 70,000, और ये 70,000 कपिल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। डेबिट किसके में होगा? जिन्होंने कपिल के हिस्से को एक्वायर किया है, इट मीन्स शिवम एंड दीपक। और इनका गेनिंग रेशियो क्या है? 3:2। तो 3:2 के में हम शिवम और दीपक के कैपिटल अकाउंट में DR कर देंगे टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 70,000 है, इस 70,000 को हम 3 और 2 के रेशियो में बांट देंगे, 42,000 एंड 28,000। 70,000 को हमने 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 21, M, N and O are partners in 3:1. Goodwill has been valued at 60,000. On N's retirement, M and O agree to share profits equally past journal entry. देखिए इस क्वेश्चन में M, N, O 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3, 2, 1। N रिटायर हो गया और N के रिटायर होने के बाद M और O का रेशियो है इक्वल, मतलब 1:1। तो यहाँ भी हमें ओल्ड और न्यू रेशियो दिया है, कंपैरिजन करेंगे तो देखिए ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 6 है और न्यू का सम ऑफ द रेशियो 2 है। तो हमने इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका भी सम ऑफ द रेशियो 6 हो जाएगा। तो देखिए हमने ये ओल्ड रेशियो लिख दिया और न्यू में 3 का मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो अब हमें यहाँ पता चला कि M का शेयर पहले भी 3 था, अब भी 3 है। इट मीन्स इसने ना गेन किया है ना सेक्रीफाइस। और जो N है वो तो रिटायर हो रहा है, वो अपना 2/6 हिस्सा सेक्रीफाइस करके जाएगा, और जो O है उसने 2 शेयर गेन किया है। इसका मतलब यहाँ पर जो N रिटायर हुआ है उसका 2/6 पोर्शन पूरा का पूरा O ने ही एक्वायर किया है। इट मीन्स जो N के हिस्से का गुडविल का अमाउंट होगा वो पूरा का पूरा O से लिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि N के हिस्से की गुडविल कितनी होगी। पूरी फर्म की गुडविल आपको क्वेश्चन में दी गई है 60,000 और O कितने का हिस्सेदार है? 2/6 का। इट मीन्स इसके हिस्से की गुडविल है 20,000। ये 20,000 पूरी की पूरी O के कैपिटल अकाउंट में DR की जाएगी, क्योंकि O ने ही इसके पूरे के पूरे शेयर को एक्वायर किया है। तो O's कैपिटल अकाउंट DR टू N's कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी 20,000 रुपये से। क्वेश्चन नंबर 22, A, B, C, D ये 4 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 2:1. ऑन द रिटायरमेंट ऑफ C, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 1,80,000. A, B and D decide to share future profits equally. Pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill. तो देखिए यहाँ पर ये 4 पार्टनर हैं A, B, C, D, इनका ओल्ड रेशियो है 2:1 और C रिटायर हो गया, उसके बाद A और B, D रह गए, इनका रेशियो है इक्वल, मतलब 1:1. तो यहाँ पर हमारे पास ओल्ड भी है रेशियो और न्यू भी है, तो हम कंपैरिजन करेंगे। उसके लिए देखिए ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 6 है और जो न्यू है उसका सम ऑफ द रेशियो 3 है, तो हमने उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ ओल्ड लिख दिया दोबारा से, और ये है न्यू रेशियो 2:2:2। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि A का हिस्सा पहले जितना था अब भी उतना ही है, तो इसने ना गेन किया है ना सेक्रीफाइस। B ने 1/6 पोर्शन गेन किया है, C तो रिटायर हो रहा है तो ये अपना 2/6 पोर्शन सेक्रीफाइस करके जा रहा है, और D ने भी 1/6 शेयर गेन किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो गेनिंग रेशियो है B और D का वो 1:1 है। तो अब हम देखेंगे जो रिटायर हुआ है पार्टनर C, उसके हिस्से की गुडविल कितनी है। पूरी फर्म की गुडविल है 1,80,000, तो C के हिस्से की गुडविल होगी, C's शेयर ऑफ गुडविल 1,80,000, और देखिए जो C है वो हिस्सेदार है 2/6 का, तो इसके हिस्से की गुडविल आएगी 60,000। ये जो C के हिस्से की गुडविल है 60,000, ये B और D के कैपिटल अकाउंट में DR की जाएगी, क्योंकि B और D ने ही C के शेयर को गेन किया है इक्वल रेशियो में। तो हमारी एंट्री होगी B's कैपिटल अकाउंट DR, D's कैपिटल अकाउंट DR टू C's कैपिटल अकाउंट। तो देखिए C का टोटल जो 60,000 गुडविल का अमाउंट है
वो बी और डी के कैपिटल अकाउंट में गेनिंग रेशियो मतलब 1:1 के रेशियो में डीआर किया जाएगा। तो बी के में डीआर होगा 30,000 और डी के में डीआर होगा 30,000। क्वेश्चन नंबर 23, ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:5:4. Their capital were A, B and C respectively. On 1st April 2009, A retired from the firm and the new profit sharing ratio between B and C decided as 1:4. On A's retirement, the goodwill of the firm was valued at 1,80,000. तो देखिए यहाँ पर A, B, C तीन पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 6, 5 and 4 और ए रिटायर हो गया। ए के बाद बी एंड सी पार्टनर्स रह गए जिनका नया रेशियो डिसाइड हुआ है 1:4। तो देखिए यहाँ पर हमें ओल्ड और न्यू दोनों दिया है, वही करना है कंपैरिजन। लेकिन ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 15 है, न्यू का सम ऑफ द रेशियो 5 है, तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी सम ऑफ द रेशियो 15 हो जाएगा। तो हम दोबारा से ओल्ड और न्यू को लिख देंगे। ए बी सी पुराना रेशियो 6:5:4, बी और सी का नया रेशियो मल्टीप्लाई करने के बाद 3 और 12। देखिए ए रिटायर हो रहा है, उसने 6/15 पोर्शन सेक्रीफाइस किया है अपना, रिटायर हो रहा है तो अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा। और जो बी है वो रिटायर नहीं हुआ है, वो रिमेनिंग पार्टनर है, लेकिन उसने भी अपना 2/15 हिस्सा सेक्रीफाइस कर दिया है। और जो सी है उसने 8/15 गेन किया है। इट मीन जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिस्सा और एक रिमेनिंग पार्टनर का जो 2/15 शेयर सेक्रीफाइस हुआ है वो पूरा का पूरा सी ने ही एक्वायर किया है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको तो गुडविल दी ही जाएगी, साथ ही जो रिमेनिंग पार्टनर है बी उसे भी गुडविल का उतना ही पोर्शन दिया जाएगा जितना पोर्शन इसने अपने प्रॉफिट शेयर का सेक्रीफाइस किया है। तो देखिए जो ए है रिटायरिंग पार्टनर, उसके हिस्से की गुडविल कितनी आएगी? पूरी फॉर्म की गुडविल है 1,80,000, उसका 6/15 72,000। और जो बी है वो रिटायर नहीं हुआ है लेकिन उसने अपना 2/15 शेयर सेक्रीफाइस किया है, तो 20 शेयर ऑफ गुडविल ही इज ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग। तो इसको दी जाएगी पूरी फॉर्म की गुडविल का 2/15 मतलब 24,000। और इन दोनों को जो गुडविल दी जाएगी वो किसके कैपिटल अकाउंट में डीआर होगी? सी के। तो सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 96,000 इसके कैपिटल अकाउंट में डीआर होगा क्योंकि ए को देना है 72 और 24,000 बी को देना है।